नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि पूरे महीने ग्रहों का जो संचरण है वह किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है और किस तरह से उसका फल आपको मिलने जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिससे आपको जानना है कि आपके बर्थ चार्ट में वो ग्रह कहाँ बैठा है और आपके गोचर से वो ग्रह का किस तरह का प्रभाव प्रदान कर रहा है। तो सभी लोग, अगर आप मिथुन लगन के जातक हैं, बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम मिथुन लगन देखें या फिर मिथुन राशि देखें। आप अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो भी आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से भी इसका फल जो है 80 से 85% आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं लग्न के विषय में वीडियो डाल रही हूँ, तो अगर आपका लगन मिथुन है तो आप सबसे पहले जाने कि आपके बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में स्थिर रूप से कौन सा ग्रह शुभ होता है। सबसे ज्यादा शुभ है आपके बर्थ चार्ट में शुक्र और बुध। ये दो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है और बुध जो है वह आपके लग्न का स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। यह द्विस्वभाव राशि होती है बुध, और बुध जो है वह उसका स्वामी, जो लोग इसके जिसका भी मिथुन लगन होता है उनका जो स्वभाव है द्विस्वभावात्मक होता है। अब आपको जानना है कि शुक्र और बुध कहां पर संचरण कर रहे हैं इस महीने में, और प्लस आपके बर्थ चार्ट में शुक्र और बुध कहां पर विद्यमान है, ये आप देख लें। और मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि बुध और शुक्र किस तरह से प्रभाव जून 2021 में आपको प्रदान करेंगे। तो शुक्र और बुध, शुक्र की स्थिति आप देखें कि बुध आपका लग्नेश और यह आप लग्न से द्वादश भाव में जाकर बैठ गया है, और शुक्र आपके लग्न में ही बैठा है, यानी द्वादशेश लग्न में आ गया है और लग्नेश जो है वह आपके द्वादश में चला गया है। यहाँ पर दो ग्रहों का स्थान परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जून 2021 में। तो बुध जो है वह 3 जून को वक्री हो जाएगा और 3:34 पर वह वक्री होगा, और 23 जून को फिर से वह मार्गी होगा आपका लग्नेश। तो 23 जून तक वह वक्र स्थिति में है और अपने से द्वादश में विद्यमान है, और शुक्र द्वादशेश आपके लग्न में 29 मई को मिथुन में प्रवेश करेगा। ठीक है, 29 मई को ही मिथुन में उसका प्रवेश हो गया है और 22 जून को तक वो वहां पर रहने वाला है, यानी मिथुन राशि में 22 जून तक शुक्र यहाँ पर विद्यमान रहेगा, और तत्पश्चात वह 22 जून को कर्क में, यानी अपने से द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो शुक्र की स्थिति 2 भाव में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, यानी प्रथम भाव और आपके द्वितीय भाव में। अब देखेंगे कि शुक्र और बुध क्या स्थिति आपको प्रदान करेगा। अब शुक्र यहाँ पर शुभ है तो आपको स्त्री का सुख मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सुख आपको स्त्री का यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, मन में स्त्री विषयक अगर आपके विचार आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अधिक यहाँ पर शुभता आपके लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र शुभ नहीं है तो बहुत संभल कर आपको यहाँ पर रहना है, यानी अगर वो परिस्थिति आपके लिए शुभदायी नहीं है तो यहाँ पर ये भी आपके लिए शुक्र जो है वह लग्न में बैठकर बहुत शुभ नहीं देगा, यानी 50% रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रदान देगा। काफी धन आपको मिलेगा शुक्र की वजह से जून 2021 में। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में भी लाभ के चांसेस हैं। ठीक है, नए लोगों से आपका परिचय बढ़ेगा जून 2021 में, और इस तरह से आप अपने पूरे महीने को अच्छे से बिताएंगे, क्योंकि शुक्र की शुभता आपको गोचर से यहाँ पर मिल रही है। अब आपको देखना है कि बुध की स्थिति क्या है जून 2021 में। बुध 2 भाव का स्वामी है, आपका लग्नेश और आपका चतुर्थेश, और यह द्वादश भाव में राहु के साथ विद्यमान है, और दोनों ग्रह यहाँ पर वक्री हैं। ठीक है, राहु भी वक्री है और बुध भी वक्र स्थिति में यहाँ पर रहेगा। 15 जून से सूर्य यहाँ पर आएंगे। 15 जून तक सूर्य की स्थिति आपके द्वादश भाव में रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम द्वादश भाव में बुध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत तीव्र गति से बुध जो है वह आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा, यानी वक्र स्थिति में है तो बहुत स्लो प्रभाव आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। चाहे वह आपके सुस्ती हो सकती है, आपके कामों में व्यग्रता हो सकती है, चंचलता हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी चंचलता को संभालें और अपने कार्यों को कार्य रूप दें, जिससे कि आपका पूरा ये जो महीना जून 2021 का है बहुत अच्छी तरह से आपका बीते। फैमिली के से रिलेटेड आपको थोड़ा अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, क्योंकि बुध जो है बहुत, जिसको हम बहुत ना तो शुभ कह सकते हैं और ना ही बहुत अशुभ कह सकते हैं, और दोनों का परिवर्तन चल रहा है। 2 ग्रहों का, दोनों शुभ ग्रहों का आपके जो बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट से शुभ होते हैं, शुक्र और
बुध। तो इसको बहुत संभाल कर आपको चलना है, यानी इसकी जो पॉजिटिविटी है आपके लिए 90% है, 90 से 92% है। बस बुध को लेकर आपको सावधान रहना है, वहां पर व्यग्रता बिल्कुल नहीं दिखानी है, चंचलता बिल्कुल नहीं दिखानी है। सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर रहेगी 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक राहु, बुध और सूर्य एक साथ जब रहेंगे तो द्वादश भाव में मंगल, गुरु, शनि को छोड़कर कोई भी विशेष ग्रह प्रभाव नहीं देते हैं तीव्रता से। अब 15 जून के बाद से सूर्य की स्थिति आपके लग्न में आ जाएगी, यानी शुक्र के साथ सूर्य की स्थिति बनेगी। तो आपको, चूंकि सूर्य जो है इस लग्न चार्ट के लिए शुभ नहीं होता है, मंगल, सूर्य और बृहस्पति, आप देखिए कि बृहस्पति आपका सप्तमेश है, सूर्य आपका तृतीयेश है और मंगल आपके षष्ठ भाव का स्वामी है और आपके एकादश भाव का स्वामी। तो ये 3 ग्रह को हम बहुत शुभ यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य अच्छे काम अगर आपको करने हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर अपने कार्य में पैसा लगाना है, चाहे वह व्यवसाय हो गया या फिर किसी भी नौकरी में भी अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो उसमें भी बहुत सोच समझकर आपको यहाँ पर रहना है। ठीक है, ये पूरा महीना जो आपका लग्न में चूंकि सूर्य बैठा है आपका तृतीयेश, तो बड़े पराक्रम पूर्ण कार्य आप यहाँ पर करेंगे जून 2021 में। ठीक है, पैसे की कमी आपको यहाँ पर नहीं रहेगी, सूर्यदेव पैसे की कमी आपको यहाँ पर नहीं करेंगे। अच्छे से आपका पूरा महीना जो है मितव्ययितापूर्ण चलेगा। अब देखिए कि आपके मंगल की स्थिति क्या है। मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में विद्यमान है और आपका एकादशेश है। सूर्य और शुक्र एक साथ लग्न में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है स्त्रियों से संबंधित, क्योंकि शुक्र आपके लिए शुभ होता है बर्थ चार्ट में, और अगर आपके बर्थ चार्ट में शुभ नहीं बैठा है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्त्री से संबंधित मामलों में, चाहे विवाह से संबंधित मामलों में आपको ध्यान देना है, क्योंकि यह आपके तृतीय भाव का स्वामी है और शुक्र आपके द्वादश यानी शयन भाव का स्वामी है। तो इसमें अगर आप कुछ चीजों में इन्वॉल्व हैं, बहुत विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण है, तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, क्योंकि ये पर स्त्री से संबंधित चीजों में आपको इन्वॉल्व कर सकता है, चूंकि सूर्य यहाँ पर 15 जून से यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको मंगल की स्थिति देखनी है कि मंगल किस तरह से द्वितीय भाव में बैठकर आपको फल प्रदान करेगा। अब यह आपका सप्तमेश है, सप्तमेश का द्वितीय भाव में बैठना आपके लिए व्यवसाय में थोड़ी सी रुकावटें दे सकता है। अब आपका लाभेश भी है, तो यहाँ पर अगर रुकावटों के विषय में हम सोचेंगे तो यहाँ पर 50% रुकावट देगा। आपको यहाँ पर मैंने पहले बताया है कि शुक्र की जो स्थिति है सूर्य के साथ है, मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, तो जो एक अट्रैक्शन की जो स्थिति बनेगी आपकी इस महीने में विपरीत लिंग के प्रति, उसमें आपको सावधान रहना है। ठीक है, जिससे कि आपकी छवि खराब ना हो, आप अपशब्द किसी को बिल्कुल से ना बोलें, और नहीं तो फिर आपको अपशब्द सुनना पड़ सकता है। लोग आपकी छवि को खराब कर सकते हैं अगर आप मिथुन लगन के जातक हैं तो। झगड़े झंझट में बिल्कुल से यहाँ पर ना पड़े, मन को बिल्कुल से स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें और प्रसन्न रहें। ठीक है, थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य संबंधित आपको यहाँ पर दिक्कतें दे सकता है मंगल, और अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं, सट्टे लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं, तो नुकसान की स्थिति बनेगी। बिल्कुल से सावधान रहें, यहाँ पर इन फालतू की चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब आपको देखना है कि जो अशुभ ग्रह है, जैसे मंगल आपके बर्थ चार्ट के लिए यानी लग्न के लिए अशुभ होता है, बृहस्पति अशुभ है और सूर्य अशुभ है। तो सूर्य के विषय में मैंने बताया, बृहस्पति के विषय में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति शुभ भाव में बैठा है, ठीक है, तो बृहस्पति का जो गोचर है, आप देखिए कि शनि इनका भाग्येश होता है मिथुन लगन वाले लोगों के लिए, और कुंभ राशि में ही बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति की स्थिति 11 अक्टूबर तक कुंभ राशि में रहने वाली है वक्र स्थिति में। तो जब वक्री स्थिति में है तो यह आपका सप्तमेश है, सप्तमेश वक्री है, और आपका कर्मेश जो है वक्री होकर भाग्य स्थान में बैठा है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपके अपने वैवाहिक संबंधों में ध्यान देना है। अगर विवाह के परिप्रेक्ष्य में आप सोच रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति विलंब कराता है और अड़चने भी डालेगा, क्योंकि आप देखिए कि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पूरे महीने यहाँ पर 15 जून से लेकर सूर्य देव यहाँ पर विराजमान रहेंगे और अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे सप्तम भाव को।
ठीक है। तो आप शिक्षा पूरी करेंगे, सरकारी क्षेत्रों में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, तो आपके कंपटीशन के लिए ये समय अच्छा है और काफी अच्छी। वैसे तो अभी ये स्थिति है कि एग्जामिनेशन सारे ठप हैं, चीजें बंद हैं, है ना, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, तो आपको तैयारी करते रहना है। सफलता मिलने के चांसेस दिख रहे हैं जून 2000, या पेंडिंग कोई रिजल्ट है तो आपके लिए यह पॉजिटिव है। विवाह तथा संतान के पक्ष में अच्छा है, शुभता देगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ नवम भाव में विद्यमान है गोचर से। तो अगर आपकी बहन है कोई, तो उसमें वह उनको दुख हो सकता है, उनको कोई परेशानी हो सकती है। यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो बदनामी से आपको बचना होगा। इस तरह की घटनाएं आपके इर्द गिर्द यह जून 2021 में होने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री है और संतान के लिए भी कोई बहुत शुभता नहीं दे रहा है। हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब हो, या फिर अगर आप कंसीव कर रही हैं महिलाएं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर बृहस्पति का उपाय आपको करना है, क्योंकि यह वक्र स्थिति में है और आपका सप्तमेश है और कर्मेश है। तो पीले चीजों का दान आप जून 2021 में जरूर करें, जिससे कि उसकी शुभता आपको मिल सके, ठीक है। और नारायण कवच आप कर सकते हैं, जिससे कि पूरा जो एक मिथुन लगन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है, उनका भाग्येश जो है वह शनि होता है, और शनि वक्र होकर अष्टम भाव में विद्यमान है, मकर राशि में, स्वराशि में बैठा है। लेकिन जब वह वक्र है तो वह आपके सप्तम भाव पर भी प्रभाव डालेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे शनि शुभ है या फिर अशुभ है आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन यह अगर गोचर अष्टम भाव में करेगा तो यह थोड़ी सी अप एंड डाउन आपके लिए करता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन इस तरह से क्रिएट होगी, उसके छूटने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप अदालती मामलों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कारावास की स्थिति बन जाती है, ठीक है। निलंबित होने, व्यवसाय एक तरह से अगर हम कह लें कि ठप होने की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो अगर अदालत का निर्णय आने वाला है इस समय जून 2021 में, तो शनि की वजह से वह आपके पक्ष में नहीं जाएगा, इसलिए शनि का उपाय कर लें पहले से, ठीक है। लोगों में निंदा आपकी हो सकती है, यहाँ सूर्य भी इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहा है, मंगल भी द्वितीय भाव में बैठकर इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहा है, और आपका मन जो है वह विरक्ति की तरफ चला जाएगा। लेकिन वह सप्तम भाव में भी प्रभाव डाल रहा है, गुरुदेव बृहस्पति वक्र होकर, तो इसमें आपको शनि वक्र होकर गुरुदेव बृहस्पति की राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे कि आपके व्यवसाय में थोड़ा सा अच्छा करेंगे, क्योंकि वह दसम से दसम यानी सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जायदाद अगर आपको बेचनी है तो आपको बहुत सोच समझकर जायदाद के लिए डिसीजन लेना है। कर्ज लेने की स्थिति यहाँ पर आपकी बन सकती है। वैसे तो मंगल आपको धन से अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्ज लेने की स्थिति आपकी बनेगी अगर आप कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बनेगी जून 2021 में। अब राहु और केतु के विषय में आप क्या सोच रहे हैं कि राहु और केतु किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे जून 2021 में। सबसे पहले आप देखें कि बुध के साथ राहु यहाँ पर विद्यमान है, प्लस सूर्य भी 15 तारीख तक यहाँ पर रहने वाले हैं। जब द्वादश भाव में राहु रहता है, राहु शयन भाव में विद्यमान है, तो यहाँ पर उल्टे सीधे काम कराएगा, थोड़े से हानि की संभावना बनाएगा, चाहे वह आपके व्यक्तित्व से संबंधित हो, आपके धन से संबंधित हो, तो वहां पर आपको उपाय कर लेना। अब शनि और राहु का उपाय आपको करना है, यानी बटुक भैरव स्त्रोत की आराधना अगर आप करते हैं, राहु से संबंधित चीजों का दान करते हैं, तो ये जो पूरा जून का महीना जो थोड़ा सा उथल पुथल लिए रहेगा, हल्का सा उथल पुथल लिए रहेगा, उसमें आपको शुभता प्राप्त होगी। अब छठे भाव में केतु देव बैठे हैं, तो ये एक बैलेंस बना रहे हैं, यानी शुभता आपको दे रहे हैं, यानी अगर धन की स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है उसमें आपको पूरा बैलेंस कर रहे हैं। स्वास्थ्य में खर्च हो सकता है, बीमारियों में खर्च हो सकता है, बच्चों में खर्च हो सकता है, तो इस तरह की चीजों से आपको दो चार कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। तो आपके लिए मैंने उपाय भी बताया कि पूरे महीने आपको क्या करना है, प्लस किस तरह से आपको चीजों को बैलेंस करना है, कहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और छात्र हैं अगर तो बहुत धैर्यपूर्वक आप परीक्षा की तैयारी करें, जिसमें कि आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।